हेलो स्मार्टीज, वेलकम टू एससी एजुकेटर्स। एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 का पीवाईक्यू का वीडियो लेके आ गए हम। ऑलरेडी हमने इस पॉलिनोमियल्स चैप्टर पर वन शॉट रिवीजन वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले आप वो देख लो, सो दैट आपके कंसेप्ट सारे रिकॉल हो जाए और उन कंसेप्ट का हम यूज यहाँ पर इन क्वेश्चंस में करेंगे। सो सबसे पहले 2 मार्कर क्वेश्चन है, ये 2023 में पूछा गया है। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल is reciprocal of the other, then find the value of k। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये टर्म, दैट इज रेसिप्रोकल। ये रेसिप्रोकल दिखते ही एक चीज दिमाग में आनी ही चाहिए, दो चीजें इनफैक्ट। एक की जीरोस आपको लेने हैं अल्फा और 1 अपॉन अल्फा, ये दिमाग में बैठा ही लेना कि जीरोस आपको अल्फा और 1 अपॉन अल्फा लेना है। और दूसरी चीज, यू नीड टू यूज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हमेशा याद रखना कि जब भी ऐसा कुछ दिया हो 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, तो आपको अल्फा 1 अपॉन अल्फा लेना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यूज करना है। सो कैसे यूज करेंगे हम? अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है क्या है, ये, और जो कि किसके बराबर होता है, सी बाई ए। अब अल्फा और अल्फा कैंसिल हो गया, हमारा 1 इज इक्वल टू हमारा इसमें सी टर्म क्या है। यहां पर बहुत एक कॉमन मिस्टेक बच्चों की हो सकती है, सी को k-2 ले ले। हाँ, ये तो पता है कि ये जो लास्ट में बिना एक्स वाला टर्म होता है वो पूरा का पूरा सी को कंसिडर करना पड़ता है, लेकिन एक छोटा सा एरर ये हो सकता है कि इस माइनस को हम इग्नोर कर जाएं। तो यहां पर ध्यान देना, आपको माइनस के साथ साथ पूरा ब्रैकेट दोनों चीजों को कंसिडर करना है। आपका a है 6 उधर चला गया, सो 6 इज इक्वल टू माइनस से जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये बनेगा माइनस के प्लस 2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो मिलेगा 4 इज इक्वल टू माइनस के, और k की वैल्यू चाहिए तो नेगेटिव साइन उधर चला जाएगा, तो k की वैल्यू हमको मिलेगी -4। सो एक्चुअल आंसर इज k इज इक्वल टू -4। इस तरीके से आप आसानी से 2 मार्क ग्रैप कर सकते हो, बस शर्ते ये कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि अल्फा 1 अपॉन अल्फा लेना है और c बाई ए प्रोडक्ट ऑफ जीरो यूज करना है। इसमें सम ऑफ जीरो बिल्कुल यूज मत करना, आंसर पे नहीं पहुंचोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। सी 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा यहां भले 2 मार्कर में पूछा है, बट यही क्वेश्चन एमसीक्यू तक में पूछा जा सकता था। इतना आसान होता है क्योंकि एक सीधा सीधा मैं फॉर्मूला बता दूं, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा का फॉर्मूला होता है, डेरिवेशन अगर मैं बताऊं तो ये एलसीएम लेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ और नीचे आपस में मल्टीप्लाई हुए, एंड दिस इज सम ऑफ जीरो विच इज माइनस बी बाई ए, एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो विच इज सी बाई ए। सेकेंड और फोर्थ एक तरीके से कटता है, डिनोमिनेटर कट सकता है, न्यूमरेटर कट सकता है। सो ये क्या बचता है, माइनस बी बाई सी। अब माइनस बी बाई सी के हिसाब से आएगा -3/7। सो द करेक्ट आंसर इज -3/7। अब मैं ये कहना चाहता था कि एमसीक्यू के लिए आप डायरेक्टली 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का फॉर्मूला याद रखो, -b/c। तो देखा जाए तो ये ओरली मेंटली आराम से कर सकते थे बिना कुछ लिखे। बट अगर 2 मार्क में आए तो आपको ये चीज दिखानी पड़ेगी, ये -b/c आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हो, एमसीक्यू के लिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, अब यहां पर ये एक्चुअल में पॉलिनोमियल x पावर 2 है, ठीक है, यानी ये पॉलिनोमियल कुछ ऐसा है, x² + 4x + 2a। अब इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या है, a और 2/a। देन द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू हमको ढूंढनी है। तो यहां पर अब तो इसमें रेसिप्रोकल भी नहीं दिया हुआ, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो लगाना है नहीं लगाना वो भी दिमाग में आना मुश्किल है। तो क्या चीजों को आप ऑब्जर्व करोगे, एक है a और दूसरा 0 है 2 अपॉन a। तो हम जो भी चीज यूज करते हैं, चाहे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो यूज करें या सम ऑफ जीरो यूज करें, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, हमारा वेरिएबल सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए। यानी यहां पर अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो a और a मेरा कट जाता है, यस कट हो जाता है, तो इससे मुझे फायदा है। अगर मैं ऐड करता हूं तो a में कोई कटने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो इसीलिए हम यहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो यूज करेंगे, दैट इज a इंटू 2 अपॉन a। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है हमारा, c बाई ए। c क्या है हमारा 2a, और a यानी फर्स्ट टर्म विच इज 1। यहां पर a बहुत हो रहा है तो कंफ्यूजन हो सकता है, तो ध्यान रखना ये तो मेरे जीरोस है तो वो, और जीरोस का प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, c बाई ए। c और a कहां होता है, इक्वेशन में। सो इक्वेशन में जो थर्ड टर्म होता है, थर्ड टर्म मतलब पोजीशन के हिसाब से नहीं, बिना x वाला टर्म अपॉन a जो होता है वो x² का कोएफिशिएंट, यहाँ पे x² के आगे कोई वैल्यू नहीं है तो 1। अब यहाँ पे a और a कैंसिल आउट, सो 2 इज इक्वल टू 2a
2 नीचे जाके डिवाइड होगा तो a की वैल्यू क्या बनेगी 2 डिवाइड बाई 2 विच इज 1। सो यहां पर करेक्ट आंसर हमारा निकल के आता है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Find the quadratic polynomial whose sum and product of the zeros are 21 by 8 and 5 by 16। अब इस बार हमको जीरोस भी नहीं दिए, सम मतलब एक तरीके से हमको पॉलिनोमियल ही नहीं दिया, मेन जीरोस या उनके बीच का रिलेशन बेसिकली दे दिया है। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है विच इज 21 by 8 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा विच इज 5 by 16। ये हमको इस बार दे दिया है। अब मैंने सीधा सीधा वन शॉट रिवीजन में भी बताया है कि आप पॉलिनोमियल बनाते कैसे हो। उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब यहां पर क्यों मैं सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिख रहा हूं इंस्टेड ऑफ अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा। कई बार मेरे जीरोस अल्फा और बीटा नहीं होते बल्कि 2 अल्फा 2 बीटा या अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा बीटा स्क्वायर, इस तरह के कॉम्प्लेक्स जीरोस होते हैं। तब आप अल्फा प्लस बीटा यहां पर नहीं लिखोगे क्योंकि जीरोस मेरे बदल गए, अल्फा और बीटा अकेले नहीं है बल्कि जीरोस कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। तो तब इसीलिए ऐसे वर्ड्स के फॉर्म में लिखना ज्यादा सुटेबल रहता है। अब सीधा सीधा सम ऑफ जीरोस क्वेश्चन में दिया है तो वो पुट कर देंगे हम। क्या दिया हुआ है 21 by 8 एंड दिस मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज सो एंड सो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 5 by 16। यहां पर 8 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा। सो 16 से यहां मल्टीप्लाई होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा एंड 5 तो ऐसा का वैसा, और 1 by 16 को हम चाहें तो अलग से लिख सकते हैं। 1 by 16 कैसे आया, ये होल अपॉन 16 आया विच इज एलसीएम। सो इस फॉर्मेट में हम लिखते हैं तो भी पूरा पूरा हमारा सही होगा। ये पूरे मार्क्स मिलेंगे इस तरह के रिप्रेजेंटेशन के लिए। ऐसे हम पॉलिनोमियल बनाते हैं। नेक्स्ट, इफ p एंड q आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यहां पर भी पॉलिनोमियल क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ठीक है, ये पावर में 2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ठीक है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें ढूंढनी है। सो बेसिकली अगर p और q मेरे जीरोस है तो सम ऑफ जीरो क्या होता है माइनस b बाई a, और इस लॉजिक से माइनस ऑफ माइनस 7 बाई 1 विच इज 7। सो ये तो हमारा हो गया सम ऑफ जीरो। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरो पी क्यू क्या होगा c बाई ए, एंड c इज 3 a इज 1। सो यहां पर ये हमको सम और प्रोडक्ट की वैल्यू मिल गई। अब क्या करेंगे हम, ध्यान से समझना, ये मैंने जीरोस के स्क्वायर का सम, इसका एक आइडेंटिटी लिखाई है विच इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। इस तरीके से इस आइडेंटिटी को आपको याद रखना, -2 अल्फा बीटा, इस तरीके से आपको इस आइडेंटिटी को याद रखना है। तो कहीं ना कहीं अगर मेरे जीरोस बस अल्फा बीटा की जगह नाम ही बदला है तो फॉर्मूला थोड़ी बदलेगा। अल्फा बीटा ये भी वही है, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा p प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस 2pq। अब p प्लस क्यू का स्क्वायर मीन्स क्या हुआ 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी क्यू कितना है 3। सो दिस विल बी 49 माइनस 6 विच इज 43। सो द करेक्ट आंसर इज 43। p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आती है हमारी 43। नेक्स्ट, find the value of k such that the polynomial has sum of its zeros equal to half of their product। अब आधे तो बच्चे यहीं पे चक्कर आ जाएंगे कि ये इंग्लिश में इतना भारी भरकम लिखा क्या है, जबकि इसका मीनिंग समझोगे तो बहुत ज्यादा आसान है। क्या दिया हुआ है, सम ऑफ इट्स जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ देयर प्रोडक्ट। सिंपल, सम ऑफ जीरोस किसके बराबर है, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट। अब देखो पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2k माइनस 1। अब इससे सम ऑफ जीरो क्या निकल के आता है माइनस b बाई ए, यानी कि माइनस ऑफ माइनस, ये दोनों माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे। जब यहां b की वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये माइनस भी कंसिडर करना पड़ेगा। सो माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो सिर्फ बचेगा k प्लस 6, a तो 1 है ही। सो k प्लस 6 हमारा आया सम ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज c बाई ए। सो c क्या है हमारा 2 इंटू 2k माइनस 1, a क्या है 1। सो दिस विल बी 2 इंटू 2k माइनस 1।
ये हमको सम और प्रोडक्ट मिल गया, ये हम यहां यूज कर लेंगे सिंपली। सम क्या मिला था, k+6 हाफ, एंड प्रोडक्ट क्या मिला है हमको, ये पूरा, दैट इज 2 इंटू 2k-1। तो ध्यान से देखा जाए तो ये 2 और 2 कैंसिल हो सकता है, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में ये 2 और ये 2 को नहीं काट सकते, क्योंकि इस ब्रैकेट में प्लस माइनस का साइन है। सो हमें क्या बचता है हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसा, -1 को तो उधर भेज देंगे और k को इस साइड, यानी 6 + 1 विल बी इक्वल टू 2k - k, 2k - k इज k एंड 6 + 1 इज 7। सो करेक्ट आंसर इज k इक्वल्स टू 7। k की वैल्यू क्या निकल के आई हमारी, 7। नेक्स्ट, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -1 एंड -20। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है हमें, -1, और प्रोडक्ट दिया हुआ है -20। सो द पॉलिनोमियल बनाना है सबसे पहला स्टेप, तो x² माइनस सम इंटू x प्लस प्रोडक्ट, इस तरीके से हम फॉर्मूला बनाते हैं। अभी पीछे एक क्वेश्चन में मैंने बताया। सो x² -1 इंटू x प्लस -20। सिंपली आप ब्रैकेट खोल लोगे, यहाँ पर तो जो गिवन वैल्यूज थी वो पुट कर दी हमने। सो माइनस माइनस प्लस होता है, और 1 इंटू एक्स इज नथिंग बट x, और यहाँ प्लस माइनस माइनस होता है। सो यहाँ मिलेगा हमें -20। अब यहाँ क्वेश्चन खत्म नहीं होता, 3 मार्क का क्वेश्चन है। ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सो ऑब्टेन्ड, यानी इस प्रोसीजर से अब जो ये पॉलिनोमियल बना है इसके जीरोस ढूंढो। अब इसके जीरोस हम कैसे ढूंढते हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके, यानी x² प्लस x -20, ऐसा कुछ हमारा पॉलिनोमियल है। सो x² प्लस 5x माइनस 4x -20। मिडल टर्म स्प्लिटिंग सीधा 5 इंटू 4 इज 20। कैसे मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं इन डेप्थ भी मैंने बताया है वीडियो में, आप 1 शॉट वीडियो जरूर देखना। और 5x माइनस 4x x भी होता है, दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, x, और यहां कॉमन क्या निकलेगा, 4। सो कुछ इस तरीके से हमारे सिंप्लीफाइड ब्रैकेट्स बनते हैं। एंड फाइनली एक x की वैल्यू मिलती है -5 और दूसरे की मिलती है 4। इस तरीके से हमको जीरोस यहां पर मिलते हैं। सो ये 2 पार्ट्स थे इस क्वेश्चन के, दोनों बड़े ही आसान थे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस। ठीक है, 2 तरीके इस तरह के क्वेश्चंस के होते हैं। एक तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके अल्फा बीटा ढूंढ लो, अल्फा बीटा ढूंढने के बाद यहां पुट करके वैल्यूज ढूंढ लो, और आगे इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। बट एक आसान तरीका सिंपल सा ये है कि हमारा गिवन पॉलिनोमियल क्या है, 4x² माइनस x माइनस 4, और इसके जीरोस अल्फा बीटा है। तो सम ऑफ जीरो दैट इज अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, एंड उस लॉजिक से माइनस ऑफ -1 इज 1 अपॉन a इज 4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है अल्फा बीटा जो कि होता है c/a विच इज -4 अपॉन 4, जिसकी वैल्यू होती है -1। ये तो हमें सम और प्रोडक्ट की वैल्यू मिल गई। अब इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो एलसीएम ले लो। एलसीएम अगर हम लेते हैं तो यहां आया बीटा, यहां आया अल्फा, और नीचे आया 2 अल्फा बीटा। देखो यहां 2 है, बीटा की कमी है तो ऊपर बीटा से मल्टीप्लाई हुआ, यहां 2 है, अल्फा की कमी है तो ऊपर अल्फा से मल्टीप्लाई हुआ, और नीचे एलसीएम लेते वक्त 2 तो दोनों में कॉमन था ही, तो वो तो वैसा का वैसा आ गया, और जो बाकी फैक्टर्स बचते हैं उनको हमने प्रोडक्ट में लिख लिया। अब सम ऑफ जीरो क्या होता है हमारा, -b/a, या फिर इनकी वैल्यूज ही हम पुट कर सकते हैं। सम ऑफ जीरो हमने कितना ढूंढा था, 1/4, देन 2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमने कितना ढूंढा था, -1। इनको सिंप्लीफाई करने पर हमको कुछ मिलता है, ये 1/4 डिवाइड बाई -2, 4 यहां आके मल्टीप्लाई ही होने वाला है इसके साथ। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, सो इट विल बिकम, माइनस का साइन मैं ऊपर भेज देता हूं, और नीचे 4 इंटू 2 इज 8, सो फाइनल आंसर इज -1/8। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। आप चाहो तो अल्फा बीटा की वैल्यू ढूंढ के यहां पुट करके सॉल्व भी कर सकते थे, तो भी हमको आंसर सेम मिलता। नेक्स्ट, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² plus px plus q are double in value to the zeros of polynomial this, then find the values of p and q। ठीक है, बहुत आसान सा तरीका है। इसके जीरोस, अब देखो, if the zeros of polynomial this are double in value to the zeros of this, पहले तो हम इसके जीरोस ढूंढ लेंगे। 2x² माइनस 5x
-3। अब 2x² और यहाँ पे 2 × 3 इज 6, सो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कुछ ऐसा हो सकता है हमारा, हमें चाहिए -6, तो -6x + 1x, और सिंप्लीफाई करने पर यहाँ पे पहले तो कॉमन निकलेगा, -3 + 1 कुछ नहीं है तो 1, देन यहाँ पर ब्रैकेट्स क्या बन रहे हैं हमारे, कुछ ऐसा। अब सिंप्लीफाई करेंगे हम तो x की वैल्यू मिलेगी 3 और यहाँ x की वैल्यू मिलेगी -1/2। इस तरीके से हमको जीरोस मिल गए। अब जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस वाले के जो जीरोस है इनके डबल इसके जीरोस होंगे, तो अब इनके डबल, ये मान लेता हूं अल्फा, ये मान लेता हूं बीटा, तो 2 अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 2 × 3 विच इज 6, और 2 बीटा की वैल्यू क्या होगी, 2 × -1/2, 2 × 2 कैंसल्ड आउट, तो क्या मिला -1। अब ये मेरे नए जीरोस है, तो पॉलिनोमियल क्या कैसे बनता है, x² माइनस सम ऑफ जीरो इज इन दोनों का सम, यानी 6 + -1 × x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज दिस x²। अब यहां 6 प्लस माइनस तो माइनस होता है, 6 - 1 इज 5 एंड 5 × x इज 5x, माइनस का साइन तो रहेगा ही, और यहां 6 × -1 इज -6। अब ये मेरा ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, x² + px + q, यानी इसके बाद आप लिख सकते हो कंपेयरिंग विथ किसके साथ, इसके साथ अगर आप कंपेयर करते हो इसको, तो क्लियरली दिख रहा है p की वैल्यू हमारी निकल के आती है -5 और q की वैल्यू निकल के आती है -6। ये हमारे करेक्ट आंसर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसको आप जरूर समझना, इसका लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर किस तरीके से कंपैरिजन करना था, किस तरीके से वैल्यूज को ढूंढना था, यही हो सकता है एक बार नहीं चमके, लेकिन बाद में आराम से क्लियर होगा। नेक्स्ट, इफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सो एंड सो इज इक्वल टू 144। सी डिफरेंस क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा, और इसका स्क्वायर कितना दिया हुआ है 144। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी की वैल्यू हमें ढूंढनी है। सो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने से पहले इस तरह के क्वेश्चन में सम ऑफ जीरो ढूंढ लो, वो कितना आता है -p/1 लिखने की जरूरत नहीं है। अल्फा बीटा क्या आएगा 45/1, अगेन अपॉन लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये बन गए। इसको सिंप्लीफाई करूंगा, ब्रैकेट खोलूंगा, तो α² + β² - 2α बीटा इज इक्वल टू 144। कुछ ऐसा बनता है, a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई और कुछ नहीं। α² + β², इसमें भी अपने आप में एक आइडेंटिटी लगती है, विच इज α + बीटा होल स्क्वायर - 2α बीटा, और ये जो ऑलरेडी -2α बीटा है वो तो है ही है। तो यहां पर ये कुछ फाइनली ऐसा बनेगा, α + बीटा होल स्क्वायर - 4α बीटा, यानी इसको कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई करके कैसे भी सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया हमने। अब सिंपली ये दो वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी है, उन्हें पुट कर देंगे, यानी -p² - 4 × 45 इज इक्वल टू 144। यहां पर ये बनेगा p² और ये बनेगा हमारा 45 × 2 इज 90 180 उधर जाके एड ऑन हो जाएगा। सो p² विल बी 144 + 180, सो 324, ये हमें मिलता है 324। सो p की वैल्यू फाइनली हमको क्या मिलेगी, अब p कहां पर प्लेस्ड है, बीच में, सो p की वैल्यू हमको मिलेगी ± 324 किसका स्क्वायर है, 15 is 225, 16 is 256, 17 18 का स्क्वायर, सो 18 हमारा p का वैल्यू आता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, इस तरीके से हम इसको क्रैक करते हैं। मजेदार क्वेश्चन है, जरूर समझना, 2 बार वापस कर लेना भले। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that quadratic polynomial has sum of zeros is half of their product। ठीक है, sum of zero is half of their product, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है, डिट्टो सेम क्वेश्चन ही है, गलती से कॉपी हुआ है बस। सो आई होप यहां पर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही काफी सारे वीडियोस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आगे भी आएंगे, दूसरे चैप्टर्स के,
और इन सारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि उनकी भी काफी मदद हो। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।